देखते ही खाने का मन हो जाए ऐसे चूरमा लड्डू आज हम घर पे तैयार करेंगे। पता है इसकी क्या खास बात है? कि आज हम इसे बिना फ्राई किए हुए तैयार करने वाले हैं और गुड़ के साथ बनाएंगे। तो गुड़ वाले ये चूरमा लड्डू अक्सर गुजराती घरों के अंदर गणेश चतुर्थी के ऊपर बनाए जाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। गुड़ वाले चूरमा लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तो हम आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का जो दरदरा आटा आता है वो लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप रोटी के आटे के अंदर सूजी मिला दीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कप भर के दरदरा आटा लिया है और साथ में डाल देंगे चुटकी भर नमक। जब भी आप कोई मीठी चीज बनाते हैं तो उसमें नमक डालिए, उसका मीठापन और बढ़ जाएगा। और 2 टेबलस्पून मैंने बेसन डाला है और 1/4 कप यहाँ पर मैंने घी डाला है। आप जितना आटा ले रहे हैं उससे आपको 1/4 घी डालना है। अब आपका जो ये अगला स्टेप है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको सारा जो आटा है ना अच्छे से मोयन वाला कर लेना है और चाहे तो आप यहाँ पर तेल का मोयन भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने जो आटा था मोयन अच्छे से इसके अंदर मिला दिया है और मुट्ठी बन जानी चाहिए उतना मोयन चाहिए। अगर आपको कम लगे, मुट्ठी नहीं बन रही है तो थोड़ा घी या तेल आप जो भी ले रहे हैं वो डाल दीजिएगा। अब आटा लगाने के लिए यहाँ पर मैंने दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है। आप चाहे तो पानी से भी ये आटा लगा सकते हैं। आटा हमें सख्त रखना है, तो थोड़ा थोड़ा दूध इसके अंदर डालते जाएंगे और इस तरीके का सख्त आटा गूंद लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आटा गूंदने के लिए तकरीबन आधे कप दूध का इस्तेमाल किया है। देखिए आटा कितना सख्त है। तो इस तरीके का आटा हमें लगाना है और आटा जो है ना आपका वो पूरा जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं पराठे का वैसा बाइंड नहीं होगा, इस तरीके से ही होगा। तो इसे अभी ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और यहाँ पर एक तैयारी हमें करनी है क्योंकि आज इसे हम बिना फ्राई किए बनाने वाले हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, उसके ऊपर मैंने नमक डाला है और उसके ऊपर हम इस तरीके से पैन रखेंगे और उसके अंदर इसकी बड़ी सी रोटी बनानी है और उसे हमें सेकनी है। तो देखिए 15-20 मिनट के बाद हमारा आटा है ना वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आपको लगे कि 15-20 मिनट के बाद आपका आटा सख्त हो गया है तो थोड़ा दूध डालकर आप उसे नरम कर लीजिएगा। तो पहले मैं एक बार इसे अच्छे से मिला लेती हूँ, फिर इसके हम 2 हिस्से कर लेंगे बराबर में। वैसे ओरिजिनली जो चूरमा लड्डू बनता है ना उसमें तो इसके मुठिया बनाकर फ्राई किए जाते हैं, लेकिन आज हम बिना फ्राई किए तैयार करेंगे तो मैंने इसे 2 हिस्सों में कर लिया है। अब इसकी बड़ी सी रोटी बेलनी है। अब जब आप रोटी बेलेंगे ना तो अच्छे से ये नहीं बेलेगी क्योंकि आपका जो आटा है ना वो काफी सख्त है। तो किनारे के ऊपर ऐसे क्रैक्स आएंगे तो आपको हाथों से उसे जोड़ देना है और फिर एक थोड़ी सी मोटे वाली रोटी बेल लेनी है। अब उठाने के लिए आप इस तरीके का बड़ा पलटा स्पैचुला ले लीजिए ताकि आसानी से आप उसे हमारा जो पैन है उसके अंदर रख सके। तो देखिए पैन के अंदर मैंने कुछ भी तेल घी कुछ नहीं लगाया है, ये थोड़ा भारी तले वाला नॉन स्टिक है। तो आप कोई भी नॉन स्टिक या भारी तले वाला ऐसा पैन ले लीजिए या फिर लोहे का तवा भी ले सकते हैं। अब अच्छे से ये पक जाए इसके लिए बेलने की मदद से हम ऐसे इसके अंदर निशान लगा देंगे ताकि अंदर तक वो सीख जाए। अब क्या करना है, हमने जो नमक वाला एक नॉनस्टिक ले लिया था, मैंने पुराना वाला ही एक नॉनस्टिक लिया है। तो उसके ऊपर मैंने नमक डालकर गैस के ऊपर रख दिया था। गैस की आंच को हमें स्लो रखना है और इसे हमें ढककर पकाना है। तो तकरीबन आधा घंटा लगेगा। आप चाहे तो इसे गैस के ऊपर भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन गैस में आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। जब इस तरीके से आप तैयार करते हैं ना तो क्या होता है कि इसका कलर डार्क नहीं आता है लेकिन अंदर तक ये सिक कर तैयार हो जाता है। तो आधे घंटे के अंदर एक इस तरीके की बड़ी रोटी आपकी तैयार हो जाएगी अच्छे से पककर। तो इसे हम निकाल देंगे और जो दूसरी हमारी रोटी है ना उसे भी इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो ये प्रोसेस आपके पास ओटीजी है तो उसमें भी कर सकते हैं या तो फिर एयर फ्रायर है तो उसमें भी हो सकती है। तो जब इस तरीके से दोनों रोटी तैयार हो जाए तब हमें इसे तोड़कर मिक्सी जार के अंदर चलाना है। इस तरीके से आप बिना फ्राई किए हुए लड्डू तैयार कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगते हैं। मेरी दादी माँ जब गणेश चतुर्थी रखती थी, हर महीने की जो चतुर्थी आती थी वो उपवास रखती थी और उसी तरीके का लड्डू वो हमेशा बनाती थी और ये स्वाद में भी बहुत बढ़िया लगते हैं। देखिए मैंने इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। अब मिक्सी जार के अंदर हमें इसे चलाना है। तो जब भी आप इसे मिक्सी जार में चलाएँ ना तो ये थोड़ा ठंडा होना चाहिए। गरम-गरम आप कभी भी मिक्सी जार में ना चलाएँ।
तो ग्राइंड कर लिया है मैंने। देखिए वैसे तो अच्छे से ग्राइंड हो जाता है, लेकिन कई बार छोटे छोटे इसके जो टुकड़े हैं ना वो रह जाते हैं। तो उसे निकालने के लिए यहाँ पर मैंने एक ऐसी छलनी ले ली है और उसके अंदर इसे हम निकाल लेंगे। तो जो अगर बड़े टुकड़े रह गए हैं तो दूसरी बार की जो बैच है उसमें हम इसे मिला देंगे और ग्राइंड हो जाएगा ये। तो देखिए ज्यादा नहीं है, बस इतने थोड़े से है। अब हमें लेना है घी। तो मैंने 1/4 कप घी अभी ले लिया है और उसके अंदर डालेंगे गुड़। तो आज हम ये लड्डू बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल करने वाले हैं दोस्तों। चीनी के बदले गुड़ हमारी सेहत के लिए थोड़ा फायदेमंद रहता है चीनी की कंपेयर में। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गुड़ लिया है। ये कोल्हापुरी गुड़ है, आप देशी गुड़ भी ले सकते हैं। देशी गुड़ लेंगे तो जो आपका लड्डू है ना उसका कलर थोड़ा और डार्क आएगा। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि गुड़ को हमें कोई पकाना नहीं है, यानी कि उतनी चाशनी नहीं बनानी है, बस उसे हल्का मेल्ट करना है। तो गैस की आंच को मैंने स्लो रखा है और लगातार इसे चलाते रहेंगे। बस 2 मिनट के अंदर, 2 से या 3 मिनट के अंदर ये गुड़ अच्छे से इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा। तो बस हमें इतना ही चाहिए, ज्यादा हमें इससे नहीं रखना है गैस के ऊपर। मैंने गैस बंद कर दिया है। अगर आप इसे और पकाएंगे ना तो इसमें से चाशनी हो जाएगी, यानी कि आपका जो लड्डू है ना वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा, नरम नहीं रहेगा। तो बस गुड़ को सिर्फ इतना पिघलाना है कि वो मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पर इसके अंदर डाल देंगे हम इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट भी अपनी पसंद का डाल सकते हैं, मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और ये जो हमने गुड़ मेल्ट किया था वो डाल देंगे और फटाफट से इसके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट के अंदर काजू, किशमिश या फिर बादाम आपको जो पसंद है वो डाल सकते हैं। तो ये काफी गरम है हमारा गुड़। तो पहले तो हम स्पैचुला से ही इसे मिक्स करेंगे और फिर हाथों से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। अब ये समय पर अगर आपको ऐसा लगे कि जैसे भाई घी थोड़ा कम लग रहा है, तो आप थोड़ा घी गरम करके इसमें डाल सकते हैं अगर बाइंडिंग नहीं आ रही है तो। या फिर इसके अंदर आपको लगे कि गुड़ कम है तो आप गुड़ को भी हल्का मेल्ट करके इस तरीके से मिला दीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि आप जो गुड़ लेते हैं उसमें इतना मीठापन नहीं रहता है। आप 1 कप ही गुड़ लेते हैं लेकिन मीठापन नहीं आ रहा है, तो उस समय पर आप 1/4 कप गुड़ और ले लीजिए। तो देखिए अभी बढ़िया सा बाइंडिंग आ गया है और आपको अभी थोड़ा सा इसे जल्दी से लड्डू बनाकर तैयार करना होगा, क्योंकि गुड़ है ना वो जल्दी से फिर सेट भी होने लगता है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है ताकि लड्डू हमारे एक ही साइज के बने। तो देखिए अच्छे से हाथों से प्रेस करते जाएंगे और लड्डू को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया हमारे गुड़ चूरमा वाले लड्डू तैयार हो गए हैं। हमारे यहाँ इसे गौड़ चूरमा के लड्डू कहते हैं। तो इस तरीके से लड्डू आप एक बार जरूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएंगे। लड्डू तैयार हो जाने पर इसके ऊपर हम लगा देंगे खसखस यानी पॉपे सीड यानी पोस्तो दाना। तो ये भी टोटली ऑप्शनल है, कई लोग ये नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब ये जो लड्डू है हमने बिना फ्राई किए तैयार किए हैं, तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो थोड़ी सी कम रहती है, 7 से 8 दिन आप इसे चला सकते हैं। आपको ये रेसिपी पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करें।